नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। बहुत ही शानदार स्कीम है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो इस स्कीम में ये है कि ये बहुत ही सिक्योर स्कीम है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पोस्ट ऑफिस में हम जितना भी पैसा जमा करते हैं वो 100% गारंटी होती है भारत सरकार की। यानी हम जितना भी पैसा जमा करेंगे हमें वो 100% ब्याज के साथ ज़रूर मिलेगा। उसके डूबने के कोई भी चांस नहीं है। अगर हम बात करें इस स्कीम की, तो इस स्कीम में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमें 5 साल में 47 से लेकर 48 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। और अगर बात करें हर महीने मिलने वाले पैसे की, तो इस स्कीम से हम 41,000 रुपये हर महीना कमा सकते हैं। तो सब कुछ बिल्कुल कैलकुलेट करके 100% प्रूफ के साथ हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये खाता कौन कौन खुलवा सकता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस स्कीम में हम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपये जमा कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे अगर हमें बीच में पैसे की ज़रूरत है तो हमें कितने रुपए मिलेंगे भी या नहीं। अगर हमें बीच में खाता बंद करवाना हो तो कैसे होगा, कितने रुपए हमें मिलेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे इसकी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है और उस हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। सब कुछ बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में जानने वाले हैं। कोई भी ऐसी डिटेल हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो टैक्स की बात करें वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सब कुछ इस स्कीम के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इस स्कीम का नाम सीनियर सिटीजन स्कीम है। तो जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में 60 साल से कम उम्र के लोग भी ये खाता खुलवा सकते हैं। तो जैसे कि कोई आर्मी पर्सन है, अगर वो 50 साल से ऊपर का है तो वो भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो VRS ले लेता 50 के बाद तो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई आर्मी पर्सन नहीं है, किसी और संस्था में वो कर्मचारी है, तो वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसकी उम्र 55 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो 55 वर्ष के बाद वो VRS लेता है, यानी अपने आप रिटायर हो जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, तो वो भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में, चाहे आर्मी पर्सन हो या नॉन आर्मी, दोनों ही कंडीशन में जब वो VRS लेंगे उसके 1 महीने के अंदर अंदर उनको स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आपको पोस्ट ऑफिस की हर स्कीम में फैसिलिटी मिलती है कि आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हो। ये अकाउंट भी आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप ये जॉइंट अकाउंट अपने स्पाउस के साथ ही खुलवा सकते हो। यानी कि पति पत्नी ही इस अकाउंट को जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये अकाउंट जॉइंट तो खुल जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे हमारा मंथली इनकम स्कीम में होता है कि जब भी हम जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, मान लीजिए 3 शख्स ने जॉइंट अकाउंट खुलवाया, तो तीनों के नाम इक्वल अमाउंट वो मानी जाती है जितने पैसे हम जमा करते हैं। इस स्कीम में जितने भी पैसे हम जमा करेंगे, जो मेन अकाउंट होल्डर होगा जिसका शुरू में नाम आएगा, उसके ही वो सारे पैसे माने जाएंगे। साथ जॉइंट अकाउंट खुला है उसकी कोई अमाउंट नहीं मानी जाएगी। तो आइए अब जानते हैं, मान लीजिए हम ये सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए। देखिए, ये अकाउंट खुलवाने के लिए हमारे पास कम से कम 1000 रुपये होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस स्कीम में 30 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करोगे वो 1000 के मल्टीपल में होने चाहिए। यानी कि आप ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि 1341 रुपये या फिर 1,0552 रुपये। मतलब कि आपको पूरे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसे। और जितने भी पैसे आप जमा करोगे उसमें किसी भी कंडीशन में 30 लाख से ज़्यादा आप नहीं इसमें इन्वेस्ट कर सकते। मान लीजिए आपने गलती से इस अकाउंट में 30 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए, तो उस केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ही या फिर पोस्ट ऑफिस को जैसे ही पता चलेगा कि इस अकाउंट में एक शख्स ने 30 लाख से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो 30 लाख से जितने भी ज़्यादा पैसे उसने इन्वेस्ट किए वो सारे उस शख्स को वापस मिल जाएंगे। और उस शख्स को उन पैसों पर जो 30 लाख से ज़्यादा हैं उस पर सीनियर सिटीजन का ब्याज नहीं मिलेगा। उस पर सिर्फ पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है जिसकी इंटरेस्ट रेट 4% है उसका ब्याज मिलेगा। उस ब्याज के साथ वो सारे पैसे उसको वापस कर दिए जाएंगे। और इस सीनियर सिटीजन अकाउंट में आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे उस पैसे पर आपको 1.5 लाख रुपए तक 80C के अंडर इनकम टैक्स की रिबेट मिलेगी। यानी कि आप अपने इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट का खाता खुलवा लिया और आपने पैसे जमा कर दिए, तो आइए जानते हैं कि आपको उस कंडीशन में ब्याज कैसे मिलेगा। देखिए, ये जैसे कि आपको पता है 5 साल की स्कीम है और इस स्कीम में आपको हर 3 महीने बाद जितना भी आपने पैसा जमा किया है उस पर जितना भी ब्याज बनता है वो हर 3 महीने बाद आपको मिलता रहेगा। और वो भी एक फिक्स डेट पर मिलेगा। वो आपको 31 मार्च, 30 जून,
30 सितंबर और 31 दिसंबर को आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। आप कहोगे कि हमारे पास तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है ही नहीं, तो आपको पोस्ट ऑफिस में ये फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपका किसी बैंक में भी सेविंग अकाउंट है तो उस सेविंग अकाउंट में आप इस सीनियर सिटीजन स्कीम का जो भी ब्याज होगा हर 3 महीने में आएगा वो ले सकते हैं। आपको इसके लिए ईसीएस फैसिलिटी जो पोस्ट ऑफिस की है उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे, उनको बताओगे तो आपका ईजिली बिल्कुल 2 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस कर देंगे। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो भी ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में आएगा उस पे आपका टीडीएस कटेगा। यानी कि मान लीजिए 1 साल में आपका जो ब्याज आ रहा है अगर वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपका पोस्ट ऑफिस की तरफ से टीडीएस काट लिया जाएगा, यानी जो टैक्स है वो पहले ही काट लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स की देनदारी में नहीं आते, यानी आप किसी भी इनकम टैक्स की स्लैब में नहीं आते, उस केस में आपको पोस्ट ऑफिस में 15H और G एक फॉर्म होता है वो भर के दे देंगे तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आपका जो पूरा का पूरा ब्याज है वो आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपके सेविंग अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, क्या वो 50,000 से ज़्यादा लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही। मान लीजिए ये हमने अकाउंट खुलवा रखा था और हमारा जो ब्याज है वो भी अच्छे से हमारे सेविंग अकाउंट में आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें बीच में पैसे की ज़रूरत हो जाती है और हम इस खाते को बीच में बंद करवाना चाहते हैं। तो आपका ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है ये बीच में बंद हो जाएगा। जब चाहे आप इसको बंद करवा सकते हैं, जैसे ही आप ये अकाउंट खुलवाएंगे उसके बाद कभी भी ये अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस अकाउंट को 1 साल से पहले बंद करवाओगे तो उस कंडीशन में आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि हमने तो हर 3 महीने बाद हमें जो ब्याज मिल रहा था वो हमारे अकाउंट में आ चुका है, अब उसका क्या होगा। देखिए आपका जो ब्याज आ चुका है, जितना भी ब्याज आ चुका होगा 1 साल से पहले, वो सारा ब्याज आपने जितने पैसे इस अकाउंट में इन्वेस्ट किए थे उसमें से काट लिया जाएगा, बाकी पैसे आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाते हो 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, यानी 1 और 2 साल के बीच में, उस केस में आपसे कोई भी ब्याज वापस नहीं लिया जाएगा। आपने जितना ब्याज ले लिया, लेकिन उस कंडीशन में आपके ऊपर 1.5% का पेनल्टी लगेगी। यानी आपने जितने भी इस अकाउंट में पैसे जमा किए थे, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट किए थे, तो उस केस में आपको 15,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपको ब्याज वापस नहीं करना है, ब्याज आपने जितना ले लिया। अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो 2 साल और 5 साल के बीच में, यानी 2 साल हो चुके हैं लेकिन 5 साल पूरे अभी नहीं हुए हैं, उस कंडीशन में आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 10,000 रुपये पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। लेकिन आपको कोई भी ब्याज वापस नहीं करना, जितना ब्याज आप ले चुके हो वो ले चुके हो, उस पर आपको कोई भी और पेनल्टी नहीं देनी, सिर्फ आपको 1% की पेनल्टी देनी है। और मान लीजिए आपको बीच में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपके खाते को चलते 5 साल हो चुके हैं, तो आप 5 साल के बाद इस सीनियर सिटीजन अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। और मान लीजिए आपको 5 साल के बाद भी कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है और आप चाहते हैं कि ये अकाउंट आगे और चलाएं, तो उस केस में भी आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप इस अकाउंट को 5 साल के बाद 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी आपका सेम अकाउंट 3 साल और चल सकता है। लेकिन उस केस में आपको जो ब्याज दर मिलेगी, जो आपको ब्याज मिलेगा, आपको वो मिलेगा जो ब्याज दर सीनियर सिटीजन अकाउंट की 5 साल के बाद होगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में आती रहती है, वैसे सीनियर सिटीजन अकाउंट की भी इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में आती रहती है, वो बदल भी सकती है नहीं भी। लेकिन जैसे ही आपने एक बार ये अकाउंट खुलवा लिया, उस टाइम पे अकाउंट खुलवाते टाइम जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स हो जाती है अगले 5 साल के लिए। इसीलिए जब भी आप एक्सटेंड करवाओगे तो उन 3 सालों के लिए, जब वो 3 साल स्टार्ट होंगे उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट होगी वो मानी जाएगी और अगले 3 साल तक आपको सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में आपके अकाउंट में आता रहेगा। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की इस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है और उस हिसाब से आपको इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं। आइए जानते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। और हमें जो ब्याज मिलेगा वो 8.2% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगा, यानी इसकी ब्याज दर फिलहाल 8.2% है, जो पोस्ट ऑफिस की किसी और दूसरी स्कीम में सबसे ज्यादा है। आइए अब देखते हैं कि इस सीनियर सिटीजन स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं 30 लाख रुपए, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे 30 लाख
और यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे 30 लाख रुपए इस स्कीम में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली हमें 61,499 रुपए ब्याज मिलेगा और टोटल जो हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 2,21,400। ये 1 साल का ब्याज है। वैसे ही हर क्वार्टरली अगले साल भी इतने ब्याज मिलेगा और हमें जो 2 साल के बाद हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 4,42,800 रुपए। 3 साल के बाद हो जाएगा 6,64,200। 4 साल के बाद हो जाएगा 8,85,600 और 5 साल के बाद हो जाएगा 11,07,000 रुपए। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 5 साल के बाद वो हो जाएगी 41,07,000 रुपए। यानी टोटल ब्याज हमें 5 साल में 11 लाख के आसपास हमें इस स्कीम में मिल जाएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप सोच रहे हो नीचे क्या दे रखा है, देखिए जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 साल का और एक्स्ट्रा दे रखा है। देखिए ये इसलिए दे रखा है क्योंकि इस अकाउंट को हम एक्सटेंड करवा सकते हैं अगले 3 साल के लिए। तो इसमें यही बता रखा है अगर आप इसको 3 साल के लिए आगे एक्सटेंड करवाओगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। अगर 3 साल के लिए आप एक्सटेंड करवा देते हो तो आपको 8 साल के बाद लगभग 47,71,000 रुपए इस स्कीम में आपको मिलेंगे। यानी कि 47 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में ले सकते हो 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। आइए अब जानते हैं अगर 30 लाख की जगह हम इस स्कीम में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे एंटर करते हैं 15 लाख रुपए और कैलकुलेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये वैसे क्वार्टरली यहाँ पे देखो ब्याज दिखा रहा है 30,749 रुपए हमें क्वार्टरली ब्याज दिखा रहा है। ये हमारा 1 साल का ब्याज है, ये 2 साल का, ये 3 साल का, 4 साल का और 5 साल का। जो टोटल ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 5,53,500 रुपए। यानी कि हमारे 5 साल के बाद हो जाएंगे जो टोटल रुपए वो हो जाएंगे 20,53,500 रुपए। यानी हमने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, हमारे टोटल रुपए हो गए हैं अब 20,53,500 रुपए। अगर हम इसको एक्सटेंड करवाते हैं तो उसके बाद 8 साल के बाद हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा 8,85,600 रुपए और जो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 15 लाख वो बढ़ के हो जाएगी 23,85,600 रुपए। आइए अब जानते हैं 15 लाख की जगह अगर हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तब हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे एंटर करते हैं हम 10 लाख रुपए और जैसे कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं हम इस स्कीम में तो हमें टोटल जो ब्याज मिलेगा हर 3 महीने में वो मिलेगा 20,449 रुपए और उसमें टीडीएस भी कटता है। वो जैसे इस स्कीम में आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि यहाँ पे 18,450 रुपए टोटल मिलेंगे, ये 2,000 रुपए हमारा यहाँ पे टीडीएस दिखा रहा है। तो वैसे ही ये हर साल का आपका यहाँ पे ब्याज है, यानी कि ये हर साल आपको ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज 4 साल के बाद हमारा हो जाएगा 2,95,200 और 3 साल के बाद हो जाएगा 3,69,000 पूरे। यानी हमारा जो 5 साल में टोटल अमाउंट हो जाएगी 10 लाख रुपए बढ़कर वो हो जाएगी 13,69,000 रुपए। अगर इसको एक्सटेंड करवाते हैं तो 8 साल के बाद हमें टोटल ब्याज मिल चुका होगा 5,90,400 रुपए। यानी हमारी 10 लाख की अमाउंट बढ़ के हो जाएगी 15,90,400 रुपए। आइए अब जानते हैं 5 लाख की जगह हम आइए अब जानते हैं कि 10 लाख की जगह अगर हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे एंटर करते हैं 5 लाख। जैसे एंटर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो जो क्वार्टरली हमारा ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 रुपए। हर 3 महीने में हमें 10,000 रुपए मिलेंगे। और हम बात करें 5 साल के बाद जो टोटल ब्याज मिलेगा, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद हमें ब्याज मिलेगा। 5 साल के बाद टोटल ब्याज हमें मिल चुका होगा 2,05,000 रुपए। यानी हमारे 5 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 7,05,000 रुपए। और इसी के साथ जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमारा टोटल 8 साल के बाद ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3,28,000 रुपए और टोटल हमारी अमाउंट बढ़ के हो जाएगी 8,28,000 रुपए। वैसे ही अगर हम 5 लाख की जगह 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तब हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे हम एंटर करते हैं 1 लाख रुपए। तो जैसे ही आप कैलकुलेट पर क्लिक करोगे, जैसे कि आप देख रहे हो अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर 3 महीने में 2,000 रुपए मिलेंगे। और जैसा कि आप इसमें देख रहे हो अगर 2,000 रुपए हमें इसमें मिलेंगे तो ये 1 साल का ब्याज है, टोटल ब्याज ये हो जाएगा। 2 साल के बाद टोटल ब्याज ये हो जाएगा। 3 साल के बाद टोटल ब्याज ये हो जाएगा। 4 साल के बाद ये। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि टोटल अमाउंट 1 साल में 50,000 को क्रॉस नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। टोटल अमाउंट आपको इस स्कीम में यहाँ पे मिलेगी। अगर हम बात करें 5 साल के बाद, देखिए 5 साल के बाद आपका जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगी वो मिलेगी 41,000 टोटल ब्याज आपको मिलेगा। यानी आपके 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,41,000 रुपए। अगर इसको एक्सटेंड करवाते 3 साल के लिए तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इसको एक्सटेंड करवा देते हो आप तो आपकी जो 1 लाख रुपए की अमाउंट थी वो बढ़ के हो जाएगी 1,65,600 रुपए। यानी टोटल अमाउंट हमें मिलेगी 65,600 रुपए। इसके अलावा अगर आप कोई और अमाउंट पूछना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम वहां पे आपको बता देंगे आपको इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।